हर परीक्षा में मेरा कद बड़ा होगा, गिरेगा वही जो कभी अपने पैरों पे खड़ा होगा। कोई भी तूफान मेरे आत्मविश्वास से बड़ा नहीं, और जीतेगा वही जो कभी हार से लड़ा होगा। तो यही सोच के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और कई बार हम लोग ना यही सोच के परीक्षा नहीं देते हैं, या जंग, हमारे जो भी एग्ज़ाम है, हमारा स्ट्रगल है, हमारा जंग ही है, तो हम जंग लड़ने से पहले ही अपनी हार मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे परिणाम जो भी हो, हमसे जितना बनता है उतना हमें करने की कोशिश करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो क्लिप है सैटरडे की शाम की। तो आज बन रहा था हमारे यहाँ पुलाव। तो एक बार मैं बनाई थी ना, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ऐसा बनाते हैं क्या। तो मैं उनको आज बोली कि आज आप बना के बताइए। तो बस उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की थी, बस तड़का लगा दिया था, बाकी तो मुझे ही बनाना पड़ा था। उन्होंने भी उसी तरीके से बनाया था जैसे मैंने बनाई थी। लेकिन होता है ना, हम लोग अपने हाथ का खा खा के बोर हो जाते हैं, तो उनके हाथ का अच्छा टेस्टी लगा था मेरे हाथ के पुलाव की अपेक्षा। तो जैसे हम लोग एक ही तरीके का खाना, या हम रोज़ रोज़ अपने ही हाथ का खा खा के जैसे बोर हो जाते हैं ना, वैसे एक ही लाइफ जी के भी हम लोग बोर हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि रोज़ रोज़ वही लाइफ। तो लाइफ में भी ना कभी कभी चेंजेस करना चाहिए, कभी कुछ। तो वैसे ही अपनी स्टडी होती है, हमें अपनी स्टडी को भी ना थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। जैसे आज कभी थोड़े अलग ढंग से पढ़ रहे हैं, कल कभी अलग ढंग से पढ़ेंगे, थोड़ी अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है और अच्छा भी लगता है, इंटरेस्ट भी बनते जाता है। तो मेरा पुलाव पक भी रहा था और फिर मैं यहाँ पे वीडियो भी देख रही थी। सैटरडे को जो मैडम ने सीरीज़ स्टार्ट की है अपनी साइंस की, तो वो बीपीएससी का ही है। लेकिन वो जो साइंस होती है ना, सभी एग्ज़ाम में काम आती है, तो हमारे टेट वर्ग 2 में भी काम आएगी। तो जो हमें पढ़ाई है, क्योंकि सिलेबस ना सेम ही होता है, जो टीजीटी का होता है तो सेम ही होता है, तो वही अभी कर रही है। तो मैं भी मतलब एक भी क्लास उनकी छोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि जितने बार ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा हमारा रिवीजन होते जाएगा। और रोज़ के ना मतलब नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, तो और अच्छा लगता है पढ़ने में और इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पुलाव बनते तक मैंने थोड़ा सा अपना पढ़ाई कर लिया है। उसके बाद हमारा खाना हो गया था, और खाना होने के बाद मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। और जो बर्तन होते हैं ना, मैं डेली साफ़ नहीं करती हूँ, रात में जिस दिन हमारा खाना वगैरह जल्दी हो जाता है ना, तो फिर साफ़ कर लेती हूँ। अगर लेट होता है तो नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे रात में कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए होता है। तो यही मतलब कंडीशन देख के, सिचुएशन देख के फिर मैं अपना काम करती हूँ। यहाँ किचन क्लीन करते करते ही ना मैंने अंजीर भिंगा दिया है, मेरे बच्चे खाते हैं। तो ना कभी कभी ना मैं भूल ही जाती हूँ, और कभी कभी याद रहा तो फिर भिंगा देती हूँ, नहीं तो फिर सुबह जल्दी उठती हूँ तो फिर भिंगा देती हूँ। तो हमारे नहाते धोते तक हो जाता है, फिर भिंग जाती है वो। और जब से बीपीएससी का नोटिस आया है ना, नोटिफिकेशन आया है, तब से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं किससे पूछूँ, क्या करूँ। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और रात के काम निपटाते तक बज गया है मुझे 9, तो मैं 1 घंटे तक ना पढ़ाई करूँगी। और उसके बाद मैं ईवीएस नहीं है, जियोग्राफी है, भूगोल। तो उसका ना मुझे फर्स्ट चैप्टर तो अच्छे से समझ आ गया था, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है ना, ग्लोब वाला, वो जब मैं पढ़ी ना, तो अभी तो मैं फर्स्ट चैप्टर का ही रिवीजन कर रही हूँ, जो दिन में पढ़ा है उसका। और जो सेकंड चैप्टर है ना, वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, जैसे मैं काफ़ी दिनों के बाद, और थोड़ा अलग होता है ना वो हमारे सब्जेक्ट से, या फिर तो मुझे थोड़ी दिक्कत जा रही थी उसको समझने में। तो मैं बीपीएससी के बारे में बात कर रही थी। तो फॉर्म के बारे में ना मैं काफ़ी कन्फ्यूज़न हूँ कि मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, क्योंकि टाइम अभी सिर्फ 1 महीने का है। मेरी तैयारी उतनी नहीं है, क्योंकि जो मैथ्स है और जीके जीएस का जो पोर्शन होता है, और अगर मैं अप्लाई करती भी हूँ तो सिर्फ पीआरटी के लिए करूँगी। तो पीआरटी में जीके जीएस का जो पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, और मेरी उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, डालूँ या फिर अभी 5-6 महीने में अच्छे से अपनी तैयारी करके जो अगस्त में आने वाला है उसमें डालूँ। तो मतलब ना मैं सोच नहीं पा रही हूँ, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, और वो बिहार ऐसा भी नहीं है कि एकदम पास में है, काफ़ी दूर गिरता है। मुझे आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होगी, ना वहाँ कोई जान ना पहचान कुछ भी नहीं है। तो यही मतलब समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको सुझाव देना चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे सुझाव दीजिएगा। अगर मैं फॉर्म डालती भी हूँ ना, तो मुझे तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन बस वही है, मेरा मानना यही है कि मैं कोशिश करूँ एक बार।
क्योंकि कोशिश ही होती है जो सफलता की हमारी पहली सीढ़ी होती है। तो बस मेरी इच्छा है कि मैं कोशिश करूँ, एक बार एग्ज़ाम दूँ, क्योंकि अभी हमारी एमपी में कब आएगी वो पता नहीं है, लेकिन आएगी ज़रूर, इतना भी कन्फर्म है। तो लेकिन टाइम भी कम है, तो फिर ऐसा लग रहा है कि बस आने जाने में टाइम पास होगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए ना कम से कम 70 से 80% की हमारी तैयारी होना चाहिए, जबकि मेरी उतनी नहीं है और अभी टाइम भी नहीं है। तो बस इसी चीज़ से मैं कंफ्यूज हूँ। और ये हो गया है संडे की मॉर्निंग, और आज का संडे मेरा इतना ज़्यादा बेकार गया था ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ना काम तो मेरे सारे समय से निपट गए थे, और मन भी ऐसा, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, बुरा हुआ, लेकिन पता नहीं मन ना थोड़ा अजीब सा ही लग रहा था। ना कुछ करने की इच्छा हो रही थी, ना काम करने की इच्छा हो रही थी, ना पढ़ाई करने की इच्छा हो रही थी, और वीडियो भी एडिट करने का मन नहीं हुआ, और पोस्ट भी करने का मन नहीं हुआ। पता नहीं, कभी कभी ना ऐसा होता है, हमारे सातों दिन एक से नहीं जाते। अगर 5 दिन अच्छे जा रहे तो एक दिन ऐसा आता ही है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन मैंने खुद को पुश करने की बहुत कोशिश की कि चलो मुझे पढ़ना है करके। और जब मैं आज सुबह भी उठी ना, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, थोड़ी देर ही पढ़ी, क्योंकि ना पता नहीं मेरी आँख ना ऐसे खुद ब खुद से बहुत ज़्यादा बंद ही हो रही थी। इतनी ज़्यादा सी नींद टाइप लग रही थी कि बहुत ज़्यादा बंद ही हो रही थी आँख। तो फिर मैं थोड़ी देर सो भी गई थी, और फिर उठने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाई, और फिर जब काम भी जल्दी से निपट गए थे ना, उसके बाद भी पता नहीं, क्योंकि आज का मौसम भी ना ऐसा था एकदम, और आज हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। देखिए ऐसा मौसम है, वैसे किस वजह से होता है कभी कभी ना, रीज़न ही पता नहीं चलता है, और ऐसा हो जाता है। और फिर यहाँ से कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने इसको भी धोया है थोड़ा सा, क्योंकि इधर सारी मिट्टी है ना, तो मिट्टी पैरों के साथ आती है, तो यहाँ से थोड़ा सा गंदा हो जाता है, चिपचिपा टाइप। और अक्सर हम हाउस वाइफ लोगों के साथ क्या होता है ना, अगर ऐसा हमारा मन होता है ना, तो हमारा मन करे ना करे, लेकिन जो घर के काम होते हैं ना, वो हमें करने ही होते हैं, और हम लोग करते भी हैं। लेकिन जो पढ़ाई होती है और अपना काम होता है। नमस्कार दोस्तों, आज है संडे, और संडे को अब मेरा रूटीन कैसा होगा मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इन लोग ना आज है घर पे, तो मुझे पढ़ने देंगे। तो जो एक हाउस वाइफ होती है ना, अपने कामों के साथ, घर के कामों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हमारा मन करे ना करे, लेकिन हमें ज़बरदस्ती से करना ही होता है। लेकिन जो हमारे अपने काम होते हैं, जैसे अभी हमारी स्टडी है या यूट्यूब का काम है, उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है, उल्टा है। हमें घर के कामों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, लेकिन अपने कामों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही है जो पढ़ाई ही है, और अपना यूट्यूब ही है जो हमें सक्सेस दिलाएंगे, जहाँ हम अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है, या फिर हम करते ही नहीं है। लेकिन मैंने फिर दोपहर में भी मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि मन ही अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर मैंने खुद को बहुत पुश किया कि नहीं, मुझे करना ही है। अगर मन नहीं भी लग रहा है तो जितना समझ में आएगा उतना ही करना है करके। तो फिर यहाँ मैडम ने ना, संडे था तो NCERT की समरी दी हुई थी, तो मैं उसको ज़बरदस्ती से रीड कर रही थी, मतलब देख रही थी। और जब मैं देखने लगी ना, पढ़ने लगी, तो मेरा मन खुद भी खुद लगने लगा पढ़ने में। और फिर मैंने पूरा NCERT की समरी उसको कंप्लीट किया है। तो ऐसा ही होता है, जब हमारा मन नहीं लगे ना, तो हमें खुद से पुश करना चाहिए कि नहीं, मुझे करना है। अगर नहीं करूँगी तो मेरा कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा ये सब करके। और आज मौसम ख़राब था, मन अच्छा नहीं था, तो मुझे कुछ चटपटा सा खाने का भी मन कर रहा था। तो फिर मैंने बनाई भज्जे, गर्मा गर्म शाम को भजिया हुई है। और फिर मैं अपनी स्टडी को फिर से लग गई थी रात में। मतलब ना दोपहर तक ही मेरा मन ज़्यादा ऐसा उखड़ गया था, ख़राब सा हो गया था। और ये है आज मंडे का क्लिप। तो आज सुबह के टाइम पे मैंने थोड़ी सी नोट्स बनाई, और जो मैथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे मैथ्स का, वर्ग 3 का, उसको मैंने कुछ सॉल्व किया था। मैं बस पैटर्न देख रही थी किस टाइप से आ रहे हैं एवरेज वाले क्वेश्चन। तो मुझे ज़्यादा टफ तो नहीं लगे, उसी हिसाब से मैं यूट्यूब में सर्च करूँगी और फिर उसको देखूँगी और नोट्स बनाऊँगी। तो इसी के साथ ना फ्रेंड्स, मैं वीडियो भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो कल और मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।